क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले हजारों विचारों को यहाँ दिमाग से प्रत्येक अंग तक ले जाने में कौन मदद करता है? तो उत्तर आएगा उसका कि न्यूरॉन्स। लेकिन न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो विद्युत चाहिए, वो कौन उत्पन्न करता है? तो जवाब आता है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये आखिर इलेक्ट्रोलाइट होता कहाँ क्या है और इसे कहाँ पढ़ना होता है? तो उसका जवाब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आज का वीडियो इसी पर है। और क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट वो समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब है रसायन विज्ञान, यानी विज्ञान, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट स्टडी द रिलेशन बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जो केमिकल रिएक्शन और उसके द्वारा होने वाले उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी के बीच में संबंध बताए, या उसके स्टडी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? देखिए, सिंपल सी बात है, जब देखोगे कि खिलाड़ी जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें बहुत दौड़ते रहते हैं, तो बीच बीच में ड्रिंक्स पीते रहते हैं। एक ऐसा क्यों पी रहे हैं? या गर्मी के दिनों में हम लोग को बहुत पसीना हो जाता है तो हमारी बॉडी सुस्त हो जाती है, हम ग्लूकोज या फिर ग्लूकोन-डी वगैरह का मिक्सचर पीते हैं या नमक पानी का मिक्सचर पीते हैं। क्यों पीते हैं? ताकि हमारे शरीर का जो साल्ट है, जो नमक पसीने के रूप में बाहर निकल जा रहा है, वो बैलेंस हो जाए और हमारा शरीर ठीक से फंक्शन करे, काम करते रहे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ हैं इलेक्ट्रोलाइट जो किसी सॉल्यूशन के अंदर डालने पर आयंस फॉर्म में टूट जाएंगे या अपनी पिघली हुई अवस्था में आयंस फॉर्म में टूटेंगे, प्लस माइनस चार्ज में टूटेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने में मदद करेंगे। छोटी सी बात बताता हूं, एकदम सिंपल सा। ऐसे जितने भी सॉल्यूशन हैं जिनके अंदर अगर तार डालो, करंट, तार डालो, उसमें करंट प्रवाहित होने लगे, उसमें करंट दौड़ने लगे, वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही करंट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आइए डिफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट ब्रेक इनटू इट्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन लाइक वाटर और मोल्टेन स्टेट, allow the liquid to conduct the electricity। इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ हैं जिन्हें किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे पानी हो गया, किसी सॉल्यूशन के अंदर जैसे पानी हो गया, अगर इसके अंदर हम डिजॉल्व करते हैं तो वो टूट जाएंगे अपने आयन के फॉर्म में, यानी प्लस और माइनस चार्ज में टूट जाएंगे। और क्या करेंगे? वो जो सॉल्यूशन है या वो जो पानी है उसमें से करंट प्रवाहित होने लगेगा, यानी उसको प्रवाहित करने में, करंट को प्रवाहित करने में, चलने में मदद करेंगे कौन? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे लोग हैं, थ्री इडियट मूवी देखा होगा आपने, तो उसमें भी इसका यूज करके दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नमक आपका हो गया, अगर इसे हम पानी में डालेंगे तो जो करंट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमारा बल्ब धीरे धीरे जल रहा है और उसमें नमक पानी मिला देंगे तो और तेज चलने लगेगा। ठीक है, तो NaCl क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। HCl क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। KCl क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आइए इसको फिगर के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एक वेसल है जिसके अंदर हमने भरा है वाटर। ठीक है, अब इस वाटर में जैसे ही हम लोग क्या डालेंगे? NaCl डालेंगे, NaCl, तो ये टूटेगा प्लस में, ये टूट जाएगा माइनस में। ठीक है, अगर हम इसमें तार डालते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड ही यूज कर देते हैं, तो ठीक, अगर इसमें हम तार डालते हैं या दो छड़ डालते हैं और इन सिरों पर हम लगा देते हैं बैटरी, लगा देते हैं, तो इनमें से करंट दौड़ने लगेगा। यहां से करंट आएगा यहाँ, फिर इस पानी के अंदर से आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ। यानी प्लस वाला सिरा जो रहेगा वो एनोड रहेगा, माइनस वाला सिरा जो रहेगा वो कैथोड रहेगा। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्षण आपस में जुड़े नहीं है, फिर भी इनमें से करंट दौड़ेगा। किसके वजह से दौड़ेगा? ये जो NaCl हमने देखा है,
ये आयंस में टूट जाएंगे और खुद मूवमेंट करेंगे। जो Cl माइनस है ये माइनस वाला भागेगा कैथोड की तरफ, सॉरी माइनस भागेगा एनोड की तरफ और ये भागेगा कैथोड की तरफ। इन दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या पैदा, उसमें क्या होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और जो हमारा बल्ब धीरे धीरे जल रहा था या नहीं जल रहा था वो इन दोनों की वजह से जलने लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।